देखो, काम की जब शुरुआत करते हैं ना तो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। उनमें से एक प्रॉब्लम है कि अब शुरुआत में सबके पास घर थोड़ी ना हो जाता है। तो लोगों को बहुत घमंड हो गया ना कि घर है हमारे पास, तो इनके पास तो नहीं है, तो देखते हैं कि ये क्या करते हैं, तो हम रूम रेंट तो ले ही सकते हैं और उसके बाद फिर अपनी जर्नी शुरुआत कर ही सकते हैं। इस दुनिया में ना हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का इलाज है, लेकिन वहम किसी को हो गया हो ना तो उसका इलाज कुछ भी नहीं हो सकता है। और जब किसी को वहम में कोई रहता है ना तो उसका घमंड 7वें आसमान पे चढ़ जाता है। तो कोई बात नहीं, अब हमेशा कुछ ना कुछ नई दिक्कतें होती हैं हमारे बच्चों से। देखो, हम सारा काम अपने बच्चों का खुद से करना है, हमें सारी चीज़ें खुद से करनी है, सब चीज़ें कर लेते हैं, हमें कोई ऐसी ज़रूरत भी नहीं है। शुरुआत में ज़रूर हम कुछ उम्मीदों से आए थे कि बच्चे हैं, फैमिली में रहेंगे तो पल जाएंगे, बट वहम, मेरा भी वो वहम ही था जिसको मैंने तुरंत उसका, वो कहते हैं ना, उस राख का पुलिंदा, उस अरमान के राख का पुलिंदा लेकर के मैंने बहा दिया। क्योंकि अब मैं ये जान गई थी कोई नहीं देने वाला है साथ, ठीक है। लेकिन अब एक घर में अपने बच्चों को पकड़ के रखना एक रूम में बहुत मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। और सबको बार बार पे वहम, बात बात पे वहम, पहले वहम कि हमारे घर पे आए तो इस वजह से कुछ चीज़ें इनको टाइम मिल रहा है, सब चीज़ें कर पा रहे हैं, तो वो वहम भी हमने क्लियर किया। हमने फिर अपने दम पे ही सारी चीज़ें करने की कोशिश करी। फिर अब ये वहम कि इनके काम पे काम बढ़ाए जा रहे हैं, इसका मतलब कि घर में रहने से इनको ज़रूर बहुत कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो बस, तो वो भी हमने अपना सारा काम खुद से, राशन से लेके सारी चीज़ें खुद से करना स्टार्ट किया। अब कोशिश करते हैं कि लोगों को ये लगता है ना कि 10 मिनट 15 मिनट बच्चे इधर उधर सबके पास रहते हैं ना, तो वो समय, उस समय से हमें ना 10-15 घंटा का समय मिल जाता है। तो वो वहम भी दूर करने की कोशिश करें, बट बच्चे हैं, चले ही जाते हैं, सोफ़ा कवर गिरा देंगे, चादर गिरा देंगे, खाने में खाना खा रहा है कोई तो पानी गिरा देंगे, तो ये सब चीज़ें करते ही करते हैं। तो अब एक नया वहम 2 दिनों से स्टार्ट की, कुछ ना कुछ ऐसा है कि दुश्मन है ये हमारे। अनमोल ने गिराया पानी, तो सबसे पहले बोलना स्टार्ट हुआ कि दुश्मन ही आया है मेरा ये। तो मैंने भी अनमोल को बोला क्यों जाते हो, क्यों जाते हो, ये हम हमेशा बोलते हैं कि क्यों जाते हो, क्योंकि जब कोई मना कर रहा है तो क्यों जाते हो। तो 2 दिन से जब से हमने ना मीटअप में जाने का इन सब में तैयारी कर रहे थे ना, तो 2 दिन से ही कोई कुछ बोलना चाह रहा था लेकिन बोल नहीं पा रहे थे। बहुत बार कोशिश हुआ, एक दिन ऐसे कि ये ना तुम लोगों का सगा है, तुम लोगों के साथ अलग तरीके से रहता है और हमारे साथ अलग तरीके से रहता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, उनको हैंडल करना आना चाहिए। हम लोग हैंडल करते हैं इस तरीके से कि उनको कपड़े फोल्ड करने में लगा दिए, 1 2 3 पढ़ा दिए, ABCD पढ़ा दिए, और बाकी लोग सॉल्व करते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बोलें। अब वो बच्चे हैं तो उनको अच्छा लगता है कि कोई बोल रहा है तो उसको और परेशान करो, तो वो यही करते हैं। तो मैं अनमोल को बोल रही थी क्यों जाते हो, तो उधर से इंग्लिश में जवाब आता है ना, क्योंकि मेरा दुश्मन है ना इसलिए मेरे पास आ जाता है। मेरा तो ऐसे ही पारा चढ़ गया वहाँ भी कि मैं जब जिससे बात कर ही नहीं रही हूँ, मैं जब मुँह लगना ही नहीं चाहती हूँ, बोलना ही नहीं चाहती हूँ कुछ, तो क्यों मेरे से 2 दिन से कोशिश क्यों कर रही हैं। तो सुबह से ही अनमोल के साथ सुबह से कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी। तो मैंने भी क्या किया कि मेरे हस्बैंड जब दौड़ के आया ना, क्यों गिराया पानी एंड ऑल इन चीज़ों के लिए, तो मैंने भी बोला कि जो इसके साथ जो करवाना चाहती है ना उन्हीं के साथ जाके करो। और बहुत डट के बोला मैंने, क्योंकि बहुत हो गया यार, कितना चुप रहे इंसान, कितना बर्दाश्त करे। मतलब तब मुंह से निकला कि घर खाली करो, तुम लोग घर गंदा कर रहा है बच्चा लोग, ठीक है घर खाली कर देंगे, यही चीज़ बोलनी थी एक्चुअल में। पहले डाउट था घर में आने से ये कर लिया इन्होंने, वो कर लिया, अरे घर में आए तो आपने भी तो अपने 4 महीने के काम निकाले, बट नहीं, हर चीज़ में शक है, शक है, शक है, शक की बीमारी इतनी ज़्यादा हो गई है ना। ऐसे ही अनमोल हुआ था ना, तो होता है ना कि अरे कोई रिश्तेदार है तो साथ में खड़ा होता है, तो 4 लोग पूछते हैं नहीं खड़ा हो क्यों है, नहीं खड़ा क्यों है, तो चलो यार अनमोल हुआ है तो 10-15 हज़ार रुपये भेज देते हैं, खुश हो जाएंगे ये लोग भी और किसी को कुछ बोलेंगे भी नहीं। तो वही हुआ, भेज दिया। और हमने अपने पोते के लिए बहुत अरमानों से भेजे 15,000, 4 महीने पर 15,000 रुपये भेज दिया। फिर ठीक है चलो, जब जब जहाँ जहाँ बहुत मुश्किल वाली समय आई ना, खड़े होने का समय, तो 10-15 हज़ार डाल दो इनको, क्या है खड़े होने, इनके साथ खड़े क्या होना है, हटाओ। चलो ठीक है, हर चीज़ इंसान देख रहा था। बट फिर मेरे हस्बैंड को सब चीज़ें पता थी कि कोई कुछ नहीं करने वाला, बट मेरे मन में वहम था कि नहीं सब मिल के रहेंगे ना तो हो जाएगा सब कुछ, बट नहीं, मैं भी गलत थी। तो यहाँ पे जो ब्लाउज है ना ये बहुत इनकम्प्लीट है, इसमें बहुत सारा काम बाकी है, लेकिन हमें अभी जाना था ना, तो हम इस वजह से थोड़ा सा जोर शोर से लगे थे कि अपने सारे काम निपटा के सारी चीज़ें करके वीडियोस वगैरह सब रेडी करके जाएंगे ताकि हमें दिक्कत नहीं आए। और हम लोग 2 दिन के लिए जाने वाले हैं, तो क्लासेस वगैरह भी थोड़ी सी बढ़ा के लेनी थी, बट आज का क्लास कैंसिल हो गया। और
हाँ कोई बात नहीं, उसको नेक्स्ट डे पे ले लेंगे हम लोग। और सबको ये लगा कि हम कुछ भी मतलब होगा ना हमारा प्लान में, कुछ भी गड़बड़ होगा, कुछ भी होगा ऐसा, तो हम लोग जा नहीं पाएंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोशिश है कि जाएंगे, और नहीं जा पाए तो वो भगवान भरोसे, और देखते हैं कि क्या होता है। तो मैं सोची चलो आपको ट्रे में रख के इसका फाइनल लुक दिखाती हूँ। और ये अभी बहुत इनकम्प्लीट है, इसमें ना 20% काम हुआ है, अभी 20% बाकी है। मैं चाह रही हूँ कि 1 दिन 2 दिन में हो जाए, कि इसकी भी और बुकिंग्स आ जाए, तो थोड़ा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो। लेकिन देखो क्या हो पाता है, कंप्लीट हो पाता है कि क्या होता है नहीं पता। और राखी वगैरह भी मैंने बहुत सारे डाले हैं। अगर राखी के भी बल्क में ऑर्डर्स और सारी चीज़ें होती हैं तो हम लोगों को थोड़ा सा अपना बजट जो है वो मेंटेन करने का मौका मिल जाएगा। और जैसे कि लोग चाह रहे थे ना कि ये डगमगा जाए, या फिर ऐसे ऐसे ही टाइम होते हैं, जब कुछ ऐसा होता है ना, कुछ अच्छा करने का चल रहे होते हैं। तो ऐसे ही एक बार ने है कि आई थी, जो कि जॉब के लिए ज्वेलरी जो हम लोग बनाते हैं ना, तो उस पर जॉब के लिए कि काम चाहिए, तो ऐसे करके। तो उस वक्त भी हमने फिर रखा नहीं, क्योंकि हमारा भी काम इतना वो एक्सपेंड नहीं किया हमने कि हम कुछ ऐसा अभी अफोर्ड कर सके। तो चलिए देखते हैं, जो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। और बाकी आप लोग हो ही साथ। और ये देखो पीछे अनमोल कपड़ा सरियाने में लगा हुआ है। तो उसको हैंडल करने का ना सबसे मेन तरीका यही है कि इसको कपड़े फोल्ड करने को दे दो, इसको कुछ ना कुछ काम दे दो, और थोड़ा सा नज़र हटता नहीं है ना कि ये कुछ ना कुछ गलती करता ही करता है। और ये सब जगह एक ही जैसा करता है, ऐसा नहीं है कि इधर कुछ अलग करता है उधर कुछ अलग करता है। तो बट वहम का कोई इलाज नहीं है। तो कुछ लोगों को ऐसा भी वहम है कि हमारे साथ कुछ अलग रहता है और बाकी जगह कुछ अलग रहता है। बट ये ना सब जगह ऐसे ही रहता है, ये सब जगह ऐसे ही काम करता है। कभी भी थोड़ा सा नज़र हटेगा नहीं ना कि पानी गिरा देगा या कुछ भी ऐसा कर ही देता है। जब तक उस पर नज़र रखो ना, बहुत अच्छे से सारा काम करता चलेगा। अभी अब देख रहे होंगे कि सारे कपड़े छत के आए हुए हैं, सब फोल्ड कर करके अलमारी में रख रहा है। तो उसको मैं पूरे दिन तो नहीं दे पाऊँगी ये काम, क्योंकि तब तक कपड़ा फोल्ड हो चुका रहेगा। लेकिन हाँ ये कर सकती हूँ कि जब सरिया लेगा ना सारा, तो वापस से निकाल के बेड पर रख दूँगी कि तुम लगे रहो इसी में। तो चलिए जो भी होगा जैसा भी होगा हम लोग आपके साथ व्लॉग में ज़रूर दिखाएंगे। बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि आप जहाँ जाने वाले हो वहाँ के भी वीडियोस डालना। तो बस 1-2 दिन का सस्पेंस है, फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, क्या करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। व्लॉग थोड़ा सा भी छोटा बन पा रहा है, लेकिन हाँ जब मैं जाऊँगी ना तो कोशिश करूँगी कि हमारी जर्नी की और सारी चीज़ें कैप्चर करूँ। तो आप लोग एक्टिव रहिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ना, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को जितना हो सकेगा उतना शेयर कीजिएगा, ताकि अभी 2-3 दिन का जो इतना सारा लोड है ना, वो थोड़ा सा इधर साइड देख के थोड़ा दिमाग ठंडा रहे। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।